A very good afternoon to all my dear students. Well, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ? आई होप आप सब ने अच्छा किया होगा. नाउ मैंने जैसे बोला था जितना दिन एग्ज़ाम चलेगा हम लोग सिर्फ रिवाइज करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 1. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 और जितना दिन एग्ज़ाम चलेगा हम लोग रिवीजन करते रहेंगे. ठीक है. सो मैंने अपने कल के वीडियो में स्टार्ट किया रिवीजन ऑफ चैप्टर 1, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया व्हाट इज़ इंडक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ क्लास मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ व्हाट इज़ इंडक्शन. Induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular instances. For example, all men are mortal. Okay, there are 4 characteristics of induction. सबसे पहला, induction is the establishment of general real proposition. दूसरा, induction is based on observation of particular instances. तीसरा, in induction there is an inductive leap or hazard. What is an inductive leap? Inductive leap मतलब passing from something known to something unknown or passing from particular to general. That is inductive leap and it is the essence of induction. और चौथा, the conclusion of induction must be both formally as well as materially true. I hope सबको समझ में आया होगा. Okay. Today's topic is the method of induction. What is the method of induction? Method of induction. Okay. There are 4 methods of induction. How many methods? 4 methods. What are they? Observation, formation of hypothesis, generalization, verification. Observation, formation of hypothesis, generalization, verification. Verification again is subdivided into direct verification and indirect verification. Verification जो है the 4th method, उसको फिर से डिवाइड किया गया है डायरेक्ट वेरिफिकेशन और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन में. ठीक है. नाउ जो इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन है, इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन को भी फिर से डिवाइड किया गया है into 2. That is deduction from general proposition, testing the deduction. Deduction from general proposition and testing the deduction. ठीक है. So let us start. सबसे पहला question, how many methods of induction are there? What is your answer? Yes, there are 4 methods of induction. ये methods क्या है? मेथड मतलब एक प्रोसेस. हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, राइट. उस प्रोसेस, उस मेथड के थ्रू हम लोग एंड तक पहुंचते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों को अभी बोलूँ मेरे लिए चाय बनाइए, ओके, आप लोग चुटकी बजाएंगे और चाय का कप हाथ में आ जाएगा? नहीं. सो आप लोग क्या करेंगे? चाय बनाने का भी एक प्रोसेस है, एक मेथड है, राइट. You have to take a pan, then you have to take water, then you have to take heat the pan. फिर उसके बाद उसमें चीनी, चाय पत्ती, दूध ये सब मिलाओ, उसको उबालो. Then your tea is prepared. That is the method of making tea. Similarly, इंडक्शन में जो हम लोग पार्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व करके जनरल केसेस तक पहुँचते हैं, उसका भी एक मेथड है, एक प्रोसेस है. ओके. सो देयर आर 4 मेथड्स. सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब वॉचिंग, परसेप्शन. बट ये परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन में बहुत अंतर है. दोनों सेम नहीं है. सिर्फ परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन दोनों सेम नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग रोज़ पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, राइट. अभी तो फ़िलहाल बंद है कॉलेज, बट जब कॉलेज खुला था आप लोग सारे पढ़ने जाते थे कॉलेज में, अपने अपने क्लास में बैठते थे. हर किसी का अपना अपना क्लास है. नाउ अगर मैं क्लास में आई और सडनली आप लोगों को पूछा कि बच्चों हाउ मेनी डेस्क आर देयर इन योर क्लास,
कैन यू रिप्लाई मी इमीडिएटली? नो। जबकि आप लोग रोज़ उन टेक्स्ट को परसीव करते हैं, रोज़ देखते हैं उन टेक्स्ट को, बट आप लोग फिर भी उसका आंसर मुझे नहीं दे पाओगे इमीडिएटली, ठीक है? बट when you will observe and when you will count how many desks are there in your classroom, then only you can answer me, ठीक है? So this is the difference between just perception and observation. Observation का मतलब है doing something with a purpose. It is a regulative perception. Observation is a regulative perception with a purpose, ठीक है? सो इंडक्शन का पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम लोग सिर्फ परसीव नहीं करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, ओके? फॉर एग्जांपल ऑल क्रोज आर ब्लैक इज़ एन जनरल प्रोपोजिशन जो हम लोगों को इंडक्शन से पता चला है। सो उसके पार्टिकुलर केसेस को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया पहले, दैट टुडे आई हैव सीन अ क्रो, इट इज़ ब्लैक, ओके? सो ये जो ब्लैक है इसको ऑब्जर्व किया, देखा, फिर ऑब्जर्व किया, दूसरे दिन ऑब्जर्व किया, तीसरे दिन ऑब्जर्व किया, चौथे दिन ऑब्जर्व किया। सो इन सब पार्टिकुलर केसेस को ऑब्जर्व करके हम लोगों ने एक जनरल कंक्लूजन के बारे में जाना, दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक, ठीक है? क्लियर? सो द फर्स्ट मेथड ऑफ इंडक्शन इज ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड मेथड? ऑब्जर्व करके फिर हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज द सेकेंड मेथड। पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है अंदाज़ा लगाना। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है। सब कुछ हाथों के सामने नहीं होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल से कि आपके घर, आप कॉलेज से घर गए और जाके देखा कि आपके विंडो का शीशा टूटा हुआ है, ठीक है? तब इमीडिएटली आप क्या करते हैं? आप अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं कैसे टूटा होगा। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ज़ोर से हवा आया और खिड़की खुला था, टूट गया। या फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि बाहर बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट बॉल से मारा, टूट गया। या फिर आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि घर के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ चीज़ लग गया ग्लास में, टूट गया। इस तरह के बहुत सारे अंदाज़ा आप लोग लगाएंगे। उन अंदाज़ों को क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। सिर्फ हाइपोथेसिस एक सजेशन है, वो सच नहीं है, एक सजेशन है, मे बी, हो सकता है, इस तरह का सजेशन, ओके? सो इन सब सजेशन में, इन सब हाइपोथेसिस में एक सच होगा, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। सो सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन, पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, ओके? जैसे एक क्रो देखा ब्लैक था, दूसरा क्रो देखा ब्लैक था, फिर हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि शायद सारे क्रोज ब्लैक ही होते होंगे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जितने क्रोज देखा सारे ब्लैक है, तो फिर सारे ब्लैक होते होंगे। सो ऐसे अंदाज़ा लगाने को हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? सो द सेकंड पॉइंट ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज जनरलाइजेशन, ओके? जनरलाइजेशन का मतलब है पार्टिकुलर हाइपोथेसिस को जनरल बनाना, ओके? पार्टिकुलर केसेस को लेके हम लोग उसको जनरल करते हैं, ओके? वन क्रो इज़ ब्लैक को लेके उसको परसीव करके, ऑब्जर्व करके हम लोग उस पार्टिकुलर केस से जनरल तक जंप करते हैं, ऑल क्रोज आर ब्लैक तक जंप करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन, जनरल करना किसी भी प्रपोजिशन को, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज़ वेरिफिकेशन। नाउ वेरिफिकेशन का मतलब है जो कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला है आफ्टर ऑब्जर्विंग पार्टिकुलर केसेस, वो कंक्लूजन मस्ट बी वेरिफिकेबल, दैट इट मस्ट बी टेस्टेबल, कि वो सच है कि नहीं है, ओके? दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। वी शुड वेरीफाई दैट द कंक्लूजन जो हम लोगों को मिला है, द जनरल रियल प्रोपोजिशन जो इंडक्शन से हम लोगों को मिला है, इट इज़ ट्रू और नॉट, सच है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन,
ठीक है। नाउ ये जो वेरिफिकेशन है ये 2 टाइप्स का है। हाउ मेनी टाइप्स का है? 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेरिफिकेशन मतलब जो इमीडिएटली सेंस ऑर्गन से पता चल जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड जो मेरे पीछे है? वाइट, ओके। इसमें कोई गलती है? इज इट रॉन्ग? नो, इट इज़ नॉट रॉन्ग। डायरेक्टली हम सबको पता चल गया देख के दैट द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज वाइट, ओके। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। देख के ही पता चल जाना कि जो प्रपोजिशन है इट इज़ राइट और रॉन्ग। इफ आई से द कलर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज वाइट, इट इज़ अ प्रपोजिशन, राइट। सो देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा इट इज़ राइट और रॉन्ग। ये अगर वाइट है तो राइट है, अगर वाइट नहीं है तो फिर रॉन्ग है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन मतलब, इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन अगेन इज ऑफ 2 काइंड्स। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स केसेस में होता है। कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करने में इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, द ब्रोकन ग्लास ऑफ योर विंडो पेन। घर में जाके आपने देखा कि आपका ग्लास टूटा हुआ है, तो आपने बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाया। सो सारे हाइपोथेसिस राइट होंगे? नहीं, उसमें से आप लोग डिड्यूस करोगे विच आर मोर इम्पॉर्टेंट और मोर रेलिवेंट टू द केस। जो केस के साथ मैच हो रहा है वो हाइपोथेसिस डिड्यूस करोगे। दैट इज़ द फर्स्ट सब डिविजन ऑफ इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन, ठीक है। डिड्यूस मतलब चूज़ करना, बहुत सारे हाइपोथेसिस से जो इम्पॉर्टेंट वाला है, जो रेलिवेंट है केस के साथ, उसको चूज़ करना, दैट इज़ डिडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद सी डिडक्शन ऑफ जनरल प्रपोजिशन, मतलब बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारे प्रपोजिशन से जो इम्पॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, उसको हम लोग डिड्यूस करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज टेस्टिंग द डिडक्शन। फिर जो हम लोगों ने डिड्यूस किया है उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा कि सच है कि नहीं, ओके। कैसे टेस्ट करोगे? सपोज आप लोगों ने 2 हाइपोथेसिस डिड्यूस किया। एक हाइपोथेसिस कि ज़ोर से हवा आया और आपका विंडो पेन टूट गया। दूसरा हाइपोथेसिस डिड्यूस किया कि बाहर बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट बॉल लगा और विंडो पेन टूट गया, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने डिड्यूस किया। अब ये वेरीफाई करोगे कि ये सच है कि नहीं। देन यू विल आस्क समवन हु वाज नियर बाय, जो सामने था उसको आप लोग पूछोगे, अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर आस पड़ोस के लोगों को, कि ये विंडो पेन कैसे टूटा। इफ़ दे हैव सीन देन दे विल टेल यू दैट द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड और क्रिकेट बॉल लग के विंडो पेन टूट गया। दैट मीन्स इन दोनों हाइपोथेसिस में एक सच निकला, ओके। सो दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस वेदर द हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, ठीक है। क्लियर? वेरी सिंपल। देयर आर हाउ मेनी मेथड्स ऑफ इंडक्शन? 4 मेथड्स। व्हाट आर दे? ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद जनरलाइजेशन और उसके बाद verification. Verification is again of 2 kinds, that is direct verification and indirect verification. Indirect verification again is of 2 kinds, that is deduction and testing the proposition. ठीक है, क्लियर? ओके, आई होप सब मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है. सो इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन व्हाट्सएप मी. ओके, हैव अ नाइस डे.